नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका अंग्रेजी विषय है उसका क्लास नंबर 19 हम आज देखेंगे। दोनों की संयुक्त क्लास हम करा रहे थे अभी तक आपको। और आज का हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन और लेटर, जिसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है वो देखेंगे, लेटर का फॉर्मेट देखेंगे और साथ ही साथ टू एग्जाम्पल का मतलब है कि दो एप्लीकेशन भी देखेंगे और दो लेटर भी देखेंगे, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या आपको लिखना है। इससे पहले की जो क्लास थी, क्लास नंबर 18, वो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने देखा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50 देखे थे। वो देखना चाहते हैं साइड में क्लिक करके आप देख सकते हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो आप क्या कहेंगे, एप्लीकेशन और जो लेटर है उसको प्रारूप के तौर पर आप कहेंगे कि एप्लीकेशन जो है उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से होता है कि टू द प्रिंसिपल आप साइड में लिखते हैं। सबसे आपको यही पता होना चाहिए कि लिखने का जो सही ढंग है वो क्या है। टू द प्रिंसिपल आप लिखते हैं, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं आप उसको संबोधित करने के लिए जो दो लाइनें लिखी हैं इसमें आप लिखेंगे, और नीचे जो सर है वो साइड में लिखेंगे। ये जो टू है और जो सर है ये देखिए एक सीध में है, इस चीज को आप देख रहे हैं। द प्रिंसिपल के नीचे आप सर नहीं लिख रहे हैं, टू के जस्ट नीचे है। और इस प्रकार से पूरी लाइनें आप लिख लेंगे। यहाँ पर योर ओबिडेंटली लिखेंगे जहां पर आपका पूरा लेटर समाप्त हो रहा है। और जी जो लाइनें लिखी हैं इसमें बीच में आप एक चाहें तो पैराग्राफ छोड़कर लिख सकते हैं। और एक पैराग्राफ का मतलब है जो लास्ट में आप पूरा कह चुके हैं उसके बाद अतः आपसे निवेदन इस टाइप से नहीं बोलते हैं, तो वो आप वहाँ पर पैराग्राफ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम योर एविडेंटली में वैसे लिखते नहीं है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो है साइड में आपकी डेट हो जाएगी। और डेट सर और टू दोनों का देखिए एकदम सीध है, पर जो डेट है वो इसके सीध में ना आकर वो इसके सामने आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिए और डेट जो है वो लिखेंगे। जो भी आपका एप्लीकेशन या लेटर पूछा जाता है उसमें क्लियर तरीके से लिखा रहता है कि आपको स्वयं का नाम या कोई आइडेंटिटी, तारीख, ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। वहाँ पर आप एक्स वाई जेड जो है वो लिखते हैं। तो ये किसका प्रारूप होता है, एप्लीकेशन का। लेटर की बात करते हैं तो लेटर का जो प्रारूप होता है वो इस साइड से होता है। एप्लीकेशन में लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर में राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेटर में जो एड्रेस होता है वो सबसे लास्ट यानी कि सबसे स्टार्टिंग में आप लिखेंगे और राइट हैंड पे लिखेंगे। उसके नीचे आप यहाँ पर डेट, उसके बाद इस तरफ से यानी कि लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करते हैं जिसको भी आप लिख रहे हैं, जैसे कि डियर फादर या मदर या फ्रेंड जिसको भी लिख रहे हैं। उसके बाद पूरा अपना जो आपने लिखना चाहते हैं वो लिख दिया। उसके बाद लास्ट में योर ओबिडेंटली या इसी के आधार पर जिस पर्सन को लिख रहे हैं उसके आधार पर सिंसरली या अफेक्शनेटली इस टाइप से वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आप अपना नाम जो है वगैरह लिख देते हैं। दो चीज़ें यहाँ पर पॉइंट के आधार पर भी बताई गई हैं कि जो प्रारूप दे रखे हैं उस पर एप्लीकेशन और लेटर लिखने की विधियों में अंतर पाया जाता है। एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदि लिखा जाता है। और लेटर में क्या होता है, सबसे पहले पत्र लिखने वाले व्यक्ति का पता और पत्र लिखने वाले का दिनांक लिखते हैं। देखिए लिखा है ना, सबसे पहले एड्रेस और साथ ही डेट, जबकि यहाँ पर एड्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं था, डेट सबसे लास्ट में आ रही थी। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात संबोधन सूचक शब्द जैसे कि डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड आदि जो है इसमें लेटर में जो है वो लिखते हैं। पत्र की मुख्य बातें लिखने के पश्चात माता पिता, बड़े भाई साहब, चाचा जी आदि जो है उनके लिए जो शब्द जो भी उन व्यक्ति से संबंधित है, जैसे कि मैंने बताया ना कि योर ओबिडेंटली, योर सिंसियरली, तो उसी के अनुसार लिखते हैं। मित्रों के लिए योर सिंसियरली आदि लिखकर पत्र लिखने वाला अपना नाम जो है वो लिखता है। नाम तो यहाँ लिखता है जो आप ओरिजिनल किसी को पत्र लिख रहे हैं, जब एग्जाम पेपर में आता है तब आप नहीं लिखते हैं। तो आई थिंक आपको एकदम बेसिक चीज क्लियर हो गई होगी। मेन आपके लिए क्या है, फॉर्मेट है। क्योंकि कौन सा लेटर आएगा, कौन सी एप्लीकेशन आएगी वो तो कोई नहीं जानता है, लिखना आपको स्वयं से ही बनाकर होगा। तो मेन फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, दो एप्लीकेशन और दो लेटर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। और जो ये एप्लीकेशन है वो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिस्टर मैरिज एंड योर इनएबिलिटी टू अटेंड योर क्लास फॉर 5 days। मतलब कि आप एप्लीकेशन लिखेंगे किसको, अपने प्रिंसिपल को लिखेंगे। क्या करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। किस बारे में, अपनी सिस्टर जो है उसकी मैरिज के बारे में। और साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं या कहना क्या चाहते हैं कि इन एबिलिटी टू अटेंड, यानी कि आप जो क्लास है वो अटेंड नहीं कर सकते। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो इस पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है, किसको, प्रिंसिपल को लिखनी है। तो ये हम इसका जो है वो फॉर्मेट देख लेते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार और अच्छी से अच्छी चीज़ें मैं आगे भी आपको प्रोवाइड कराता रहूं। और यदि आपको कुछ लगता हो
आ सकता है तो कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। वैसे एक चीज़ ये है कि जो आपका आइडियम फ्रेजेज़ हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, पर आइडियम फ्रेजेज़ की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, तो कोशिश हम करेंगे ऐसा कि कुछ आइडियम फ्रेजेज़ को लेकर आएँगे, जो इम्पोर्टेंट लगेंगे उनको एक दिन हम करा देंगे इसी समय। एक दिन क्या, कल ही इसी समय देख लेंगे, क्योंकि समय तो अब है नहीं बिल्कुल भी, तो ऐसा ही हम करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है लिखने का फॉर्मेट। तो टू द प्रिंसिपल RMD इंटर कॉलेज सीतापुर, इस प्रकार से फॉर्मेट मैंने ऊपर दिखाया है। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये आप स्टार्टिंग इसी प्रकार से करेंगे। जिस भी व्यक्ति को लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको ही मद्देनजर लिखते हुए लिखेंगे। तो आई बेग टू से दैट ऑन अकाउंट ऑफ माई सिस्टर मैरिज ऑन 10th September 2007, I am unable to attend my class. I therefore request you to grant me leave for 5 days from today. आज से 5 दिन के लिए अवकाश मांगा गया है। तो बहुत ही सिंपल सी साधारण सी भाषा में लिखा है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत कहानी भी जोड़ सकते हैं कि मैं आने में असमर्थ हूँ, इस टाइप से। बाकी वो आपकी इच्छा। योर ओबिडेंटली XYZ, इस प्रकार से, और सामने डेट रहेगी। तो ये आपकी हो गई एप्लीकेशन एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं जो कि आपकी है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 10 days एज यू आर सीरियसली इल। जब आप बीमार हैं और 10 दिन की अवकाश चाह रहे हैं, उसके संदर्भ में यहाँ पर लिखी हुई है कि टू द प्रिंसिपल DAV इंटर कॉलेज आगरा। देख रहे हैं हम, पहले टू द प्रिंसिपल पहली लाइन में है, यानी टू अलग है, फिर द प्रिंसिपल पहली लाइन में है, फिर जिस भी कॉलेज को आप लिख रहे हैं वो है, फिर वो कहाँ स्थित है वो है लास्ट साइड में। सर most respectfully, I beg to say that I have been suffering from typhoid for 10 days. My condition is not good. I have become very weak, so I cannot attend the college for 10 days more. I therefore request you to grant me leave for 10 days from today. और I shall be highly obliged, यही साइड में और obediently XYZ और सामने तारीख। ये हमने दो देख लिए एप्लीकेशन। इसी प्रकार देख लेते हैं लेटर। लेटर का फॉर्मेट ऊपर हमने देख लिया। इसमें हम देख रहे हैं पर्सनल लेटर जो है, उसमें जैसे सबसे पहले लेटर लिखा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू 500 रुपीज फॉर द एग्जामिनेशन फीस एंड फॉर परचेजिंग सम बुक्स। लिखा है ना लेटर टू फादर, तो आपको पिताजी को लिखना है लेटर, किसके संदर्भ में? 500 रुपये जो है आपको चाहिए, और किस लिए? एग्जामिनेशन फीस, और साथ ही साथ आपको कुछ किताबें खरीदनी, इस प्रकार से है। अब यहाँ से आप साइड से एड्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ऊपर फॉर्मेट दिखाया था, तारीख लिखी उसी के नीचे। माय डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी क्वाइट वेल एट मुर्सरानी। यहाँ पर जगह का नाम लिखा है। देखिए, जब पिताजी को आप लिखते हैं तो क्या ये थोड़ा नहीं करेंगे कि डियर पिताजी, आई एम हाईली ऑब्लाइज। वो आप ऊपर जब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर किसको लिख रहे हैं और किसके लिए कौन से वर्ड यूज करने हैं। यहाँ पर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो क्या कहेंगे कि आशा करते हैं हम यहाँ सब कुशल मंगल है, तो आप भी वहाँ होंगे। वही लाइन लिखिए कि आई एम क्वाइट वेल हेयर, आई होप एंड होप दैट ऑल मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली ऑल्सो बी क्वाइट। तो इस टाइप से ही आप पिताजी को लिखेंगे। आगे लिखा है रिक्वेस्ट यू टू सेंड some more money next month. The reason of demanding additional money is said that I shall have to deposit examination fees and need some essential books on science. 500 rupees will be quite enough for my present need. और यही चीज पैराग्राफ की मैंने बात कही थी कि पैराग्राफ इस प्रकार से आप लास्ट में छोड़ देते हैं कि जब आप लास्ट वाली लाइन को एकदम कहते हैं कि प्लीज सेंड मनी एट एन अर्ली डेट बाय मनी ऑर्डर। इसी प्रकार जब प्रिंसिपल को लिखते हैं तो प्लीज ग्रांट मी लीव, कि मुझे जो है वो छुट्टी दें, तो लास्ट में इस प्रकार से एक लाइन लिखते हैं एनेक्सली वेटिंग फॉर मनी, और यहाँ पर वही सारी चीजें XYZ आप लिख सकते हैं। देखते हैं एक और हमारा लेटर, और इसी के साथ आपका पूरा जो है वो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आई होप आप अब कर ले जाएंगे अगर यहाँ से प्रश्न आपका आया, क्योंकि ऐसा कुछ कठिन नहीं है। मेन आपको फॉर्मेट अपने दिमाग में रखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। आपको कोई फ्रेंड को जो है वो इनवाइट करना है, किसके लिए? खुद की जो सिस्टर है उनके मैरिज के लिए। तो वो लेटर है लेटर टू जो है वो फ्रेंड। तो साइड में एड्रेस, फिर तारीख, फिर डियर राजीव, जिस भी दोस्त को लिखना है उसका नाम डियर राजीव। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट the marriage of my sister Kalpana has been settled today. The marriage party will come here from Delhi on 25 January at 5 p.m. Your coming is very essential. Essential मतलब होता है जरूरी। Here I am all alone. There is none to help me. Please do come and help me in the function. कहने का मतलब क्या है? आपको थोड़ी भूमिका बनानी होती है। ये नहीं कि आप दोस्त को बुला रहे हैं, भैया आ जाओ,
ये नहीं, आपको थोड़ा-सा भूमिका बनानी है कि योर कमिंग, आपका आना बहुत ज़रूरी है, योर कमिंग इज़ वेरी एसेंशियल, हियर आई एम ऑल अलोन, यहाँ हम सब अकेले हैं, देयर इज़ नन टू हेल्प मी, यहाँ मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है, प्लीज़ डू कम, कृपया आओ एंड हेल्प मी इन द फंक्शन, और फंक्शन में मेरी सहायता करो। तो कहानी बनानी ये नहीं कि लेटर में डियर राजीव प्लीज़ आ जाओ, ऐसे नहीं करना है आपको। फिर लास्ट वाली लाइन वैसे ही कि आई एम श्योर यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी और एनेक्सली वेटिंग फॉर योर अराइवल एंड टाइमली हेल्प, और लास्ट में योर सिंसियरली XYZ। तो आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम से चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और साथ ही साथ SCRT की चतुर्थ सेमेस्टर की सभी PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले लिंक दी थी, पर किसी ने डाउनलोड नहीं की थी, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर सभी लिंक जो है यानी सभी PDF जो है वो भेज दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम को 8 बजे। साइंस जो आपका सब्जेक्ट है चतुर्थ सेमेस्टर का, उसका कंप्लीट वीडियो रिवीजन इसी एक वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।